हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक शेर की। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बार एक शेरनी ने जंगल में एक अपने शेर के बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, जन्म देने के उपरांत शेरनी मर गई। अब वो शेरनी का जो बच्चा था वो इधर उधर उछलने लगा, अपनी माँ को देखता निहारता, लेकिन माँ तो मर चुकी थी, तो माँ उठ नहीं पाई। इतने में वहाँ से एक भेड़ों का समूह आया और वो शेर का बच्चा उनके साथ चल दिया। दोस्तों, वो भेड़ का बच्चा उन भेड़ों को ही अपनी माँ समझने लगा और वो भेड़ों के साथ ही पलने लगा। दोस्तों, शेर का बच्चा धीरे धीरे भेड़ों के साथ पलने लगा और जैसे भेड़ें घास चरती थी, वैसे ही शेर का बच्चा भी घास भेड़ों की तरह खाने लगा। वो कभी भी अपनी आवाज़ में दहाड़ा नहीं। दोस्तों, शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहकर अपने बारे में पूरी वास्तविकता भूल चुका था, क्योंकि वो जन्म से ही भेड़ों के साथ ही पला बड़ा था। दोस्तों, भेड़ों को भी शेर के बच्चे की आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे भेड़ें भी बड़ी हुई और शेर का बच्चा भी बड़ा होने लगा। कुछ सालों के बाद भेड़ का जो कुछ सालों के उपरांत जो शेर का बच्चा था वो एक बड़ा शेर बन गया और भेड़ें भी उसके साथ साथ चरती। भेड़ों को उस शेर के बच्चे की आदत बन चुकी थी। अब वो एक यंग शेर बन चुका था, लेकिन भेड़ों के साथ रह रह के उसने कभी मांस नहीं खाया, भेड़ों की तरह ही घास खाता था। और जैसे जैसे भेड़ें चरती घास, वैसे वैसे, और जहाँ भेड़ें रेस्ट करती वहीं पे वो भी आराम करता। ऐसे ही दोस्तों दिन गुजरते गए। एक बार क्या होता है कि एक बूढ़ा शेर उन भेड़ों के समूह के ऊपर, जो उनका झुंड था भेड़ों का, अटैक करता है, हमला करता है। लेकिन वो क्या देखता है कि ये भेड़ों के बीच में हमारी प्रजाति का ये शेर क्या कर रहा है। दोस्तों, जैसे ही उसने बूढ़े शेर ने भेड़ों के ऊपर आक्रमण किया, वैसे ही वो जैसे भेड़ें वहाँ से भाग निकली डर के मारे, वैसे ही वो यंग शेर भी उस बूढ़े शेर से कांपने लगा और भेड़ों के साथ साथ वो भागने लगा। अब बूढ़ा शेर ये देखकर हैरान हो रहा था कि ये इतना यंग शेर है और ये भेड़ों के साथ डर के मारे क्यों भाग रहा है। दोस्तों, बूढ़े शेर ने दोबारा उन भेड़ों के समूह पे हमला किया और उसने, जैसे भेड़ें तो भाग गई, लेकिन उसने, बूढ़े शेर ने उस जो जवान शेर था भेड़ों के साथ रहता था, उसको अपने पंजों के साथ दबोच दिया और उससे कहा कि अरे बेवकूफ, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम तो मेरी ही प्रजाति के हो, हम तो दोनों एक जैसे ही हैं, फिर तुम डर के मारे क्यों भाग रहे हो भेड़ों के साथ? बूढ़ा शेर समझ गया। तो यंग शेर कहता है कि यही मेरी माएँ हैं और मैं इनके साथ ही पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं भाग रहा हूँ, मुझे जाने दो। बूढ़ा शेर उसको अपने पंजों में दबाकर एक नदी के पास ले आता है। नदी का पानी ठहरा हुआ था और साफ सुथरा था। बूढ़ा शेर यंग शेर से कहता है कि देखो, इस नदी के अंदर अपनी परछाई देखो और मेरी भी परछाई देखो। दोस्तों, जो यंग शेर था वो जिंदगी में पहली बार अपना चेहरा पानी में देखता है और उस बूढ़े शेर का चेहरा भी देखता है और वो सारा माजरा समझ जाता है कि मैं बचपन से ही इन भेड़ों के साथ पला बड़ा, इसलिए मैं अपनी वास्तविकता भूल चुका हूँ। दोस्तों, उसी समय उस यंग शेर ने जोर की दहाड़ मारी और उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। दोस्तों, तभी बूढ़े शेर ने कहा
कि लगता है तुम बचपन से अपनी माँ से कहीं खो गए होंगे, इसलिए तुम भेड़ों के साथ पले बड़े और भेड़ों की ही तरह तुम डरपोक भी बन गए। दोस्तों, उसके उपरांत वो यंग शेर उस बूढ़े शेर के साथ चला गया वहाँ से, और वो वापस भेड़ों के समूह की तरफ नहीं गया। ये तो थी दोस्तों कहानी। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे को अपने आप को पहचानना चाहिए। कभी भी अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, ना ही अपनी तुलना किसी दूसरे से करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। अपने अंदर से बिटनेस को बाहर निकालो। आप भी उस शेर की तरह हो दोस्तों, जो भेड़ों के बीच फंस चुके हैं। दोस्तों, भीड़ से थोड़ा हमें अलग हो जाना चाहिए, अपनी पावर को पहचानना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम खुद के अंदर नहीं झांकेंगे, खुद की वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस शेर के बच्चे की तरह ही रहेंगे। जैसे कि उसको अपनी वास्तविकता समझ नहीं आई, वैसे ही हमें भी अपनी वास्तविकता समझने के लिए या आपको समझने के लिए अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी दोस्तों शेर के बच्चे की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।